हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजीव भैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं अभी, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे बाकी के वीडियोज़ भी देखें और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। आज मैं माइंड के रिलैक्स करने के बेनिफिट्स और माइंड के फिटनेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि माइंड के रिलैक्स और माइंड के फिटनेस के वीडियोस, मैंने 2 व्लॉग्स बनाए हैं, प्लीज़ उसको चेक कीजिए ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आए। जब भी आपको टाइम मिले, ये थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए, ताकि मैं आज जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो उसमें आपका प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें थोड़ा बेनिफिट कर सकता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जो है हेल्प करेगी। तो माइंड जो है ये हमारे डेली लाइफ की बैटरी, जैसे फ़ोन की बैटरी होती है एग्जाम्पल, हमारे डेली लाइफ की बैटरी है, क्योंकि माइंड ही हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन को मैसेज और उसको डायरेक्शन देता है कि हमें अपनी डेली एक्टिविटी जैसे कि सांस लेना, देखना, सुनना, बोलना, उठना, बैठना, किसी से भी कम्युनिकेट करना, कुछ भी जो भी हम डेली कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें माइंड हमें बताती हैं कि क्या करना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, यानी कि उसको फिट करके, उसको रिलैक्स करके हमारे कंट्रोल में लेके आए, हमारे हिसाब से उसको फिट रखेंगे, हमारे हिसाब से उसको कंट्रोल करके रिलैक्स करेंगे, तो हमारी जो कैपेसिटी है माइंड की वो बढ़ती है, क्योंकि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो अभी पहले मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूँ। अगर आप जब रिलैक्स होते हैं तो माइंड फुली चार्ज हो जाता है। अगर आप समझ लीजिए आपका 100% माइंड जो है वो चार्ज है, तो हमारे अकॉर्डिंग टू अवर लाइफ स्टाइल, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू अवर लाइफ स्टाइल हम 40 to 50% ही उसका यूज कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ एक्टिव लोग होते हैं जो मेंटली फिट भी होते हैं और फिजिकली फिट भी होते हैं, तब भी वो लोग 60-65% तक पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर वो इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका जो रेस्ट है वो प्रॉपर नहीं होता, यानी कि वो अपने माइंड को उतना रिलैक्स नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, और या फिर वो तरीके से नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए। तो अब जो माइंड है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ अपना उठना, बैठना, खाना पीना, सांस लेना, तो उसमें 45% to 50% जो डेली एक्टिविटी में जो नॉर्मल हम लोग जी रहे हैं, जिस लिविंग स्टाइल में हम लोग जी रहे हैं उसमें चला जाता है। बाकी जो 5 to 10%, 15% हमारे काम में लग जाता है, हमारे वर्कआउट एक्सरसाइज में लग जाता है, हमारा जो भी प्रोफेशन है, अगर आप फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हम लोग इससे यूज टू हो रखे होते। मैंने हर वीडियोस में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर आज मैं 4 किलोमीटर में चल पाता हूँ, वॉक कर पाता हूँ, तो अगर मुझे सडनली अगर कोई बोल दे कि भाई आज 8 किलोमीटर चलेंगे, तो मैं 4 से सबसे ज़्यादा 5 किलोमीटर चल लूँगा, 6 किलोमीटर चल लूँगा, क्योंकि मैं उससे यूज टू नहीं हूँ। और 5 to 6 में मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, मेरी कैपेसिटी से बाहर, जो यूज टू कैपेसिटी है उससे बाहर चले जाते हैं हम लोग, और मुझे बीच में रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। अब माइंड जो है हमारे जो एक्चुअल एक्सरसाइज की तरह काम नहीं करता है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी यूसेज भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट करते हैं तो थक जाते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल लोग 4 घंटा 5 घंटा, और फिजिकल लेबर जो हो गए, फार्मर्स हो गए, वो 7-8 घंटे अपना काम करते हैं, क्योंकि वो डेली यूज टू होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते, 8-9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाते। वैसे ही हमारा जो माइंड है, सारे ह्यूमंस का माइंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 आवर्स कर लेगा, 16 आवर्स मैक्सिमम कर लेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता। अब जब इसकी कैपेसिटी 24 आवर्स, आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, इस प्लानट अर्थ में जितने लोग हैं उन सबके पास 24 आवर्स है। अब इस 24 आवर्स में जो 14 आवर्स, 16 आवर्स, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो कैसे डिफाइन होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी 16 आवर्स मैक्सिमम होती है, लेकिन आप 14 आवर्स यूज़ कर पाते हैं, कुछ लोग 13-12 आवर्स यूज़ कर पाते हैं, कुछ लोग 10 आवर्स यूज़ कर पाते हैं, कुछ लोग 8 आवर्स यूज़ कर पाते हैं। वो उनकी कैपेसिटी अलग अलग इसलिए होती है
क्योंकि वो लोग उनके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उनका बॉडी टाइप हो गया, यानी कि खाने पीने का जो फिटनेस और उनकी रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अगर आप ये दोनों इम्प्रूव करेंगे तो आप डे टू डे अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करते जाएंगे। 8 आवर्स से 10 आवर्स, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा पाते। तो अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बैटरी की बात की थी, 100% में से अगर आप 50% यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका बैटरी ही चार्ज 50% आप कर रहे हैं, मतलब रेस्ट ही आप 50% ही ले रहे हैं। अगर आप 100% लेंगे तो आप 16 आवर्स डेली काम कर पाएंगे। 16 आवर्स काम कर पाएंगे का मतलब आपका माइंड यूज़ कर पाएंगे। दैट माइंड इज यूज्ड इन योर प्रोफेशन, इन योर डेली लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों में वो यूज होता है। तो जो डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही चलेगा। अगर आप डेली लेजी रहने का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेली लेजी रहेंगे। अगर आप डेली बहुत एक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेली एक्टिव ही रहेंगे। तो उसमें कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इन चीज़ों में मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को टाइम टेबल बनाना नहीं आ रहा, मैं इन चीज़ों को कर नहीं पा रहा, मेरी एबिलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो एक्सक्यूजेस आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि आपका माइंड कॉन्शियस लेवल को पार करके अनकॉन्शियस लेवल में आ जाता है। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड अलग अलग चीज़ें, नहीं, ये एक ही माइंड है। आपका जैसे मैंने बताया 45 to 60, 60 से 65% आप लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूर यूज टू लेवल। आप जितना यूज टू हैं उसको यूज़ करने के लिए वो कॉन्शियस माइंड में, उसके बाद जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, तब जाकर उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ, वो रात रात भर पढ़ते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, वो रट्टा मारते हैं, वो मतलब कोचिंग क्लासेस लेते हैं, कॉलेज के बाद दोबारा ट्यूशन में जाते हैं, काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। तो उसके बाद जो उनकी एक्सेस में चले जाती है उनकी बॉडी वर्कआउट, उसके हिसाब से वो रिलैक्स नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, वो मेमोरी में तो इतना स्टोर कर लेते हैं जितना उनकी कैपेसिटी से भी बाहर है। यानी कि अगर मैं 1 से 10 नंबर तक अपना मेमोरी में एक दिन में स्टोर कर सकता हूँ तो मेरी 10 की ही कैपेसिटी रहेगी। नेक्स्ट डे मैं 11 to 20 ही स्टोर कर पाऊँगा। लेकिन कुछ लोग टाइम इतना सा कम है मेरे पास, तो मैं आज 1 से 15 कर लेता हूँ। तो वो जो 15 जब करते हैं तो उसमें जो 5 जो एडिशनल 5 है वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब मेमोरी में होता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन तब आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है और उसी टाइम आप यूज़ करते हैं, जब अप्लाई करते हैं अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो उसमें भी 1 to 10 ही आपको याद रहता। तो नेक्स्ट 11 to 15 जो आपने एडिशनल एक्स्ट्रा आवर्स आपने स्टडी किए, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, वो आपके कॉन्शियस माइंड से ऊपर होता है, अनकॉन्शियस लेवल में होता है। वो उस लेवल में आपको पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और आप एग्ज़ाम में उसका आंसर नहीं दे पाते। एंड दैट अप्लाइज एवरीवेयर। आप अगर मतलब कोई जर्नलिस्ट हो गए, आप अगर फार्मर हो गए, या फिर कोई फिजिकल फिटनेस वाले हो गए, काफ़ी आप बॉडी बिल्डर्स को देखिए, वो अपना जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाकर वो लोग फेल हो जाते हैं। ताकि वो जितना उनका वर्कआउट होता है उससे भी ज़्यादा वो करते हैं, कोई फेंट हो जाता है, कोई किसी को बीमारियां आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये मैं बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। और मैं नॉर्मल लाइफ में भी कोई ऑफिस के प्रोफेशनल्स की बात करूँ, वो लोग इतना करने के बाद, मतलब 9 घंटे की भी ड्यूटी है, उसके बाद वो घर आते हैं, दे गेट इनटू सोशल मीडिया, दे गेट इनटू टीवी। ठीक है, सबको रिलैक्स होना होता है, लेकिन वो प्लान्ड वे में नहीं करते, क्योंकि जितना रेस्ट की ज़रूरत है उतना रेस्ट नहीं लेते हैं वो लोग। तो नेक्स्ट डे वो लोग अपने वर्क प्लेस में इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चार्ज ही जब 100% नहीं कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, और जब उनकी कैपेसिटी ही 50% है, यानी कि वो 50% चार्ज किया, उसका भी 25, मतलब वो 25% ही यूज़ कर पाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस लेवल धीरे धीरे घटती जाती है। ये हर प्रोफेशन में, आप फार्मर भी होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज रखना पड़ता है कि क्लाइमेट क्या है,
धूप क्या है, गर्मी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पौधों को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं 1 एकड़ की ज़मीन में जितने भी फार्मिंग करता हूँ मैं बस उसको इंस्पेक्ट करता हूँ पर डे, तो मैं उसके बाद मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ, तो वो 1 एकड़ ज़मीन भी आप नेक्स्ट डे इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड है माइंड के रेस्ट करने की। जो डिसएडवांटेजेस, अगर आप ढंग से रेस्ट नहीं करते हैं तो ये सब डिसएडवांटेजेस आती हैं। और जब आप रेस्ट कर लेते हैं देन यू विल फील लाइक आपका दिन बढ़ता जा रहा है। यू हैव 16 आवर्स इन योर पर डे लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 घंटे सो जाते हैं तो आपके पास 16 घंटे आपको मिल जाते हैं डेली के, तो वो आपको दिन बड़ा लगने लगता है। और वो 16 घंटे में आप बीच में 1 घंटा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप रेस्ट लेते हैं तो आपको वो बैटरी थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है कि आप जो मैंने कहा था वो एक्स्ट्रा 60 to 70% आ जाएंगे। 70 ये ओवरनाइट नहीं होगा। अगर आप अपना मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस मतलब खाना पीना ये सब अगर आप आज से चेंज करते हैं तो अचानक से आपका वेट लॉस नहीं होगा या वेट गेन नहीं होगा, मसल गेन नहीं होगा, और धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो वैसे ही मेमोरी का भी यूज़ करने का, माइंड का भी यूज़ करने का प्रोसेस होता है। अगर आप 50% यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे 55% में आएंगे, 60% में आएंगे, 65, ऐसे धीरे धीरे धीरे। वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, मतलब 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं वो 90% तक रीच होने में। तो मैक्सिमम हम उसको 90% तक यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 10% जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल में आता है, आपके इमोशंस में आता है। माइंड जो है आपके इमोशंस में भी काम करता है, स्ट्रेस लेवल, टेंशन, थिंकिंग, प्लानिंग, इन सब में आता है। तो वो 10% आपको वहाँ पे स्टोर करना होता है ताकि आप नेक्स्ट डे की भी प्लानिंग कर सके। कोई टेंशन वगैरह है, स्ट्रेस लेवल है, ताकि आप ओवर स्ट्रेस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों मतलब एक थोड़ा स्पेयर में माइंड रखता ही है। वो अनकॉन्शियस माइंड में आता है, मतलब वो अनकॉन्शियस पार्ट में आता है। इट्स नॉट अ डिफरेंट माइंड, उसी माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट में, ताकि थोड़ा सा अनकॉन्शियस आदमी को रहना चाहिए ताकि वो अपने माइंड को ओवर स्ट्रेस ना कर दे। तो उसमें आपके जो स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, आपको गुस्सा जो आता है, ये सब आपके इन सब चीज़ों में, डिप्रेशन, टायर्डनेस, इन सब चीज़ों में आप धीरे 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 इसमें आपकी बेनिफिट्स आएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइंड को यूज़ करने की कैपेसिटी हम धीरे 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 कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि माइंड की कैपेसिटी तो है ही सेम, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी हमारी बहुत कम है। हम जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उतने में ही हम लोग चल रहे हैं, उसको धीरे धीरे हमें ऊपर करना पड़ता है ताकि हम लोग अपनी मेमोरी में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इनटेक ज़्यादा ले सकते हैं और जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब मेमोरी को एक्सेस करके हम लोग अपनी जो भी नॉलेज, स्किल गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मतलब मैं काम करने वालों की भी बात कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड। वो लर्न सीखते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ नया आता है लाइफ में, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो हमें ये सब सीखना होता है। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर, मतलब मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जब वो स्टोर होती हैं तो वो कॉन्शियस हमें रहना ज़रूरी है। इसका ये मतलब है जब हम कॉन्शियस रहते हैं देन हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो हमारी मेमोरी में भी वो दिक्कत आती है, लेकिन कभी कभी स्टोर हो भी जाता है। तो हम लोग दोबारा कॉन्शियस रहेंगे तो अनकॉन्शियस लेवल में स्टोर होता है। तो हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि हम लोग उस तक एक्सेस कर सकें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। आप अपने लाइफ को काफ़ी प्रैक्टिकल लीजिए। काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच में भी बोलते हैं बी पॉजिटिव, थिंक। मैं पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करूँगा कि कैसे हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिविटी अप्लाई करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि ये लोग भी काफ़ी रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट बनाते हैं। लोग का कॉमन इंटरेस्ट जो है उसमें, यानी कि लाइफ में सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना है, और मुझे बाहर की कंट्री जाना है, या फिर मतलब ऐसे ऐसे गोल्स बना लेते हैं, लेकिन दे प्रिपेयर्ड फॉर इट प्रैक्टिकली वो इतना नहीं सोच पाते। क्योंकि वो लोग बड़े बड़े
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर वो बड़े बड़े थेरेपिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, क्योंकि उन लोग को लार्ज नंबर में लोगों को समझाना होता है कि भाई ऐसे कॉमन, तो वो ऐसे ये सब सुधार सकते हैं, तो वो कॉमन रास्ते बताते हैं आपको, ये कॉमन जो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक में चले जाते हैं तो वो थॉट्स में बताते हैं, हम लोग सोच के क्या करेंगे, हम लोग को तो प्रैक्टिकल होना है। तो आपको प्रैक्टिकल होने के लिए आपको तो सबसे पहले अपना मेंटल फिटनेस बढ़ाना है और साथ ही साथ उसको रिलैक्स भी करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जब बैटरी चार्ज हो जाएगी, फुल 100% चार्ज होगी, तो उसमें आपकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे आपकी फिजिकल फिटनेस से भी रिलेट होता है, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। कल आप 5 किलो उठाते थे, आज 10 किलो उठाना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही कल आप 1 पेज 2 पेज या फिर एक चैप्टर अगर किसी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, तो कल आप 2 चैप्टर से उसी टाइम में पढ़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 डेवलप हो जाएंगी। तो उससे आपका ये बेनिफिट है कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, यू विल स्टॉप ब्लेमिंग, यू विल स्टॉप कंप्लेनिंग, यू विल स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम लोग बहुत एक्सक्यूज मारते हैं, मैंने भी मारे हैं लाइफ में, बहुत झूठ बोले हैं, एक्सक्यूजेस मारे, झूठ बोलना भी होता है एक। ये सब चीज़ें धीरे 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 हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ब्लेम करना, एक्सक्यूज देना या फिर झूठ बोलना, ये सब चीज़ों के लिए माइंड को इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता। वो आप अपना लिमिट से भी ज़्यादा हो गए, आपका स्ट्रेस लेवल में भी आ गए, तो उस स्ट्रेस लेवल में यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में भी आप झूठ बोल सकते हैं। अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ही आप ब्लेम करते हैं, उसमें एक्सक्यूज देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में ही होता है उनको, क्योंकि उसमें हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने क्यों नहीं कर पाए। अगर मेरे को अगर किसी ने बोला कि भाई आज तुम्हारा ये टारगेट है, तुम्हें ये करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऐसा बोला नहीं यार मेरे से ये नहीं होगा, तो मैं झूठ बोलने लग जाता हूँ, आज मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, इट्स नॉट कोई क्राइम नहीं है। लेकिन ये हमारे, क्योंकि झूठ बोलना मतलब मैं किसी को एक्सक्यूज दे रहा हूँ, तो मैं अपने नुकसान कर रहा हूँ, उसका नुकसान नहीं कर रहा। उसको क्या, वो अगर मेरे से कुछ काम कराना चाहता है और मैं नहीं बोल देता हूँ, तो वो किसी और को पकड़ लेगा, द अपॉर्चुनिटी विल गो अवे फ्रॉम यू। तो इसमें ये भी एक बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटी गेन करना, अपॉर्चुनिटी अडाप्ट करना, चैलेंजेस गेन करना। तो जितना ये सब चीज़ें आप चैलेंजेस को फेस करने की आपको स्ट्रेंथ आएगी, ये सब चीज़ें आप सीखने लगेंगे, लाइफ अपने आप रास्ता देती है। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल को आप उसको बढ़ाएं, यानी कि आपका जो 55-60% है उसको धीरे 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 तक 90%, क्योंकि जहाँ पे इसमें आप टायर्ड भी होते हैं ना, तो मतलब माइंड अगर टायर्ड होता तो पूरी बॉडी भी टायर्ड होती है। तो उसमें भी ये भी ध्यान देना पड़ता है कि माइंड को भी फ्रेश रखना होता है। 8 घंटे का स्लीप, और बीच में जैसे मैंने कहा था, आप प्लीज़ पहले का वीडियो भी देखिएगा, बीच में मैं 1 घंटा 2 घंटा आप अपने आप को रेस्ट दें, ताकि आपका माइंड को थोड़ा सा बूस्ट, एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाए, तो आप और यूटिलाइज कर सको। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना फर्स्ट चैप्टर इसको बोलना चाहूँगा माइंड के लिए, जो मैंने फिटनेस की बात की, रेस्ट और रिलैक्स की बात की, और इसके बेनिफिट जो मैंने आज बताया, ये जो है ये आप डेवलप करेंगे। अगर आपको ये सब पसंद आया, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना फैला सकते हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे का चैप्टर भी आपके लिए और भी एक्साइटिंग वे में और भी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपको पास ले आऊँगा। और अगर आपको मेरे को कोई एडवाइजेस देने हैं या फिर कोई कमेंट्स देने हैं, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू डू दैट। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, इसमें मेरी लर्निंग होगी, मैं और भी इम्प्रूव करूँगा, और आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।